ओम ह्रीं अर्हं णमो जिनाणम् ओम ह्रीं अर्हं नमो णाणगुरुडम् ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्यासायरम्। महाकवि आध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवंत मूकमटी महाकाव्य में अहिंसा के रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। महाकवि पेज नंबर 37 पर कहते हैं कि वास्तविकता में यदि जीव विज्ञान का समीचीन कोई परिचय है तो वह है दया। दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक अर्थात वास्तविक परिचय है। परंतु पर दया करना बाहरी दृष्टि सा मोह मूढ़ सा स्वपरिचय से वंचित सा आध्यात्म से दूर प्राय लगता है। ऐसी एकांत धारणा से आध्यात्म की विराधना होती है। जो अत्यंत आध्यात्म प्रिय हो जाते हैं या एकांत बुद्धि हो जाते हैं वे लोग ऐसा कहते हैं कि दूसरों पर दया करना मतलब परदृष्टि है और परदृष्टि पर समया, दूसरे को देखना ही पर समय है, इसलिए वह आत्मा का काम नहीं, ऐसा लोगों की धारणा विकसित होती। स्वपरिचय से वंचित, अरे आप गौशाला आदि खोलेंगे तो उनमें अपना समय लगाएंगे, सारा कार्य बाहर करोगे तो फिर अपने लिए कब समय निकालोगे। अरे आप मुनि महाराजों की वैयावृत्ति करुणा दया और दान में लगे रहोगे तो आत्मकल्याण कब करोगे। ऐसे एकांत बुद्धि जीवों के लिए, ऐसे एकांत की धारणाओं से अध्यात्म का जो दुरुपयोग करते हैं या मात्र एक नए का कथन करके आगम को बदनाम करते हैं, उनके लिए गुरु महाराज अध्यात्म प्रेमी, क्योंकि जिन्होंने मात्र अध्यात्म को मुख से नहीं जीवन से दर्शाया है, जिन्होंने आध्यात्म की मात्र चर्चा नहीं चर्या की है, जिन्होंने आध्यात्म को किताबों का नहीं जीवन का विषय बनाया है, जिन्होंने आध्यात्मिक प्रवचन ही नहीं आध्यात्मिक जीवन भी दिया है, ऐसे वे आध्यात्म प्रेमी इस प्रकार से होने वाली अदया को भुलाने के लिए संबोधन देते हैं। क्या कहते हैं देखते, पृष्ठ नंबर 38। सुनो, क्योंकि सुनो, सौ के साथ पर का और पर के साथ सौ का ज्ञान होता ही है। गौण मुक्ता भले ही हो, चंद्रमंडल को देखते हैं नवमंडल भी दिखता है। पर की दया करने से सौ की याद आती है और सौ की याद ही सौ दया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद दया, याद दया। क्या शब्दों का जादूगर हैं ये महाकवि शब्दों के साथ खेलते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं देखो, स्व मतलब अपने साथ पर का और पर के साथ स्वयं का ज्ञान अवश्य ही होता है, या यूं कहो बिना हुए रहता नहीं। अरे जब जब हम अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन हम जब दूसरे को देखते हैं तो वहाँ भी क्या देखते हैं, जीवत्व तो देखते हैं। अरे जैसा जीवत्व उसका है वैसा ही जीवत्व मेरा है, इसी का नाम तो जीव को जानना है। फिर क्या कहते हैं, मुख्य गौण भले ही हो, मुख्यता और गौणता का अंतर है। किसी को सुप्रीम कर दिया, कोई पीछे रह गया, पीछे है वो गौण है, जो आगे है वो मुख्य है। तो मुख्यता और गौणता का अंतर आता है। जैसे कोई चंद्रमा को देखता है तो कहता है हमारा तो आकाश को देखने का त्याग है, तो महाकवि उस पर हंसते और हंसते हुए उससे कहते हैं, रे भाई चंद्रमा को देखोगे तो नवमंडल दिखेगा ही दिखेगा, बस मुख्यता और गौणता का अंतर है। ऐसे ही पर जीव को भी यदि हम देख रहे हैं तो दिखेगा तो जीवत्व ही जो मुझ में विद्यमान है। और पर की दया करने से स्वयं की याद आती है
और स्वयं की याद ही सो दया है। क्यों? क्योंकि दया शब्द स्वयं विलोम रूप से कह रहा है। क्या कह रहा है? दाया याद। साथ ही साथ यह भी बात ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है, दया का विकास मोक्ष है। याद करनी ये पंक्तियां कि वासना का विलास मोह है और दया का विकास मोक्ष है। एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। एक जीवन को पूरी तरह जिलाती है, शुभंकर है, श्रृंगार है। कह रहे साथ ही साथ और सुनो, देखो महाकवि कितने अद्भुत चिंतक हैं। उज्जवर ने एक बार उपदेश दिया, मैं सामने बैठकर उपदेश को सुन रहा था। क्या अद्भुत चिंतन था। उन्होंने कहा, बार बार ऐसा आध्यात्मिक प्रवचनकार अपने प्रवचन में कहते हैं। क्या कहते हैं? वे कहते हैं आत्मचिंतन करो। तो आप लोग क्या सोचते हैं आत्मचिंतन से? तो हमारे मन में आत्मचिंतन का अर्थ ये होता है अपनी आत्मा का चिंतन करो। महाकवि बड़े हंसते हुए कहते हैं, अरे एक बात बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ, मानो मंजू जी हैं, मैं मंजू जी से पूछूं, मंजू जी ये बतलाइए, सामने एक चींटी है और मैंने चींटी का चिंतन किया, तो किसका चिंतन होगा? तो महाकवि कहते हैं कि जैसे मैंने चींटी का चिंतन किया, तो चींटी का चिंतन भी तो जीव तत्व तो उसके अंदर भी विद्यमान है, आत्मा तो उसके अंदर भी विद्यमान है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मात्र मेरी ही आत्मा आत्मा है, चींटी की आत्मा भी तो आत्मा है। इसलिए साथ ही साथ यह बात भी ज्ञात रहे कि वासना का विलास, वासना मतलब पंचेंद्रिय के भोग, और उनका विलास मतलब उनका आनंद क्या है? मोह है। और दया का विकास मोक्ष है। जितनी जितनी दया बढ़ती जाएगी उतना उतना मोक्ष नजदीक होता चला जाएगा। और एक जीवन को बुरी तरह जलाती है। कौन? वासना। वासना जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। अंगार समझते? अग्नि, जलता हुआ कोयला है। और एक जीवन को पूरी तरह जिलाती है, मतलब जीवन दान देती है, जिंदगी है, शुभंकर मंगल करने वाली है, और श्रृंगार है। कौन? दया। दया कैसी है? जीवन को जिलाती है, शुभ को करने वाली है, और मानव जीवन का श्रृंगार है। अब आगे कहते 39 पेज। हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। अरे आध्यात्म प्रेमियों, आपने जो व्याख्याएं आज तक गलत की हैं उनका प्रत्युत्तर है ये। हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। ध्वंस है मतलब नाश करने वाला है, और अंश मतलब होता है टुकड़ा। अरे अगर थोड़ी सी भी दया किसी में व्याप्त है तो वह मोह का अंश या टुकड़ा मत मानो, किंतु उसे भी आंशिक मोह का ध्वंस मानो, क्योंकि उससे मोह नष्ट ही हुआ है। जब मोह नष्ट होता है तब वासना प्रकट होती है। वासना की जीवन परिधि अचेतन अचेतन है, तन है। करुणा, दया करुणा निरवधि है। करुणा का केंद्र वह सुधर्मा चेतन है, पीयूष का केतन है वह। देखो क्या शब्द है। वासना की जीवन परिधि, परिधि मतलब होती मर्यादा, लिमिट, सीमा। तो कहते हैं वासना की सीमा क्या है? वासना की सीमा तो अचेतन, तन मतलब शरीर है। अरे वासना कहाँ तक सीमित है? वासना तो केवल शरीर तक सीमित है। लेकिन करुणा और दया कैसी हैं? निरावधि, उनकी कोई लिमिट नहीं है, वह तो लिमिटलेस, अनंत हैं। और कैसी हैं? करुणा का केंद्र वह, करुणा कहाँ बसती है? तो करुणा का केंद्र तो संवेदन धर्म चेतन है।
जो संवेदना से युक्त है, संवेदना जिसमें जानने, देखने, रूप, अनुभव करने की शक्ति है, ऐसे चेतन है। और वही कैसा है? पीयूष मतलब अमृत का, केतन मतलब घर है। अरे वह करुणा, वह दया तो स्वधर्मा चेतन है, संवेदन धर्मी है और पीयूष का घर है, अर्थात अमृत को देने वाला है। करुणा की कणिका से अविरल झलती है समता की सौरव सुगंध। ऐसी स्थिति में कौन कहता है कि वह करुणा का वासना से संबंध है? पूछते हैं महाकवि, अरे बोलो ना, मैंने आपके सामने जो विषय रखा उसे सुनो। करुणा की करुणा से अविरल झलती है समता की सौरव सुगंध। ऐसी स्थिति में कौन कहता है वह कि वासना का करुणा से संबंध है? अरे करुणा तो यदि एक कण में भी है तो समता को झराती है, अविरल निरंतर झरती है, बहती है क्या? समता की सौरव सुगंध। सौरव मतलब होता है खुशबू, सुगंध, सौरव सुगंध बहती है किसकी? समता की। और ऐसी स्थिति में कौन कह सकता है कि करुणा का वासना से संबंध है? अर्थात दोनों एक दूसरे से अत्यंत पृथक और अलग अलग हैं। अब देखो महाकवि कहते हैं, वह अंध ही होगा, विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर और मन का गुलाम, मद अंध होगा कहीं। अरे जो इस प्रकार की बातें कर रहा है, जो करुणा को मोह का अंश कह रहा है, उन्हें आचार्य महाराज कह रहे हैं सुनो, अरे या तो वह अंधा होगा, या फिर विषयों का दास होगा, या फिर पांचों इंद्रियों का चाकर नौकर होगा, और कहीं ना कहीं वह मन का गुलाम होगा। देखो दास, चाकर, नौकर, गुलाम, ये सारे शब्द एकार्थवाची हैं, पर्यायवाची हैं। मदंध होगा कहीं, मध में कहीं अंधा होगा। मद मतलब होता है घमंड, या तो वह घमंड से चकचूर होगा, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। माना प्रतिपदान अपने प्रति कारक ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है, और अपने प्रति करण ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकरण भी हो सकता है। तो तभी तो अंधा नहीं बना वह गधा, मदंध भी नहीं, उसका भीतरी भाग भींगा हुआ है समूचा, बाहर आता है सहज भावना भाता हुआ, भगवान से प्रार्थना करता है कि देखो एक एक के अंदर कितना रस भर दिया, वात्सल्य भर दिया, धर्म भर दिया। तेरे माना प्रतिपदार्थ अपने प्रति कारक ही है, हर वस्तु अपने प्रति कारक ही होती है। कारक मतलब होता है साधन, कारक ही होती है, किंतु दूसरों के प्रति वही उपकारक भी हो सकती है, और दूसरों का वह कल्याण करने वाली भी हो सकती है, और अपने प्रति करण ही होती है। करण मतलब क्या होता है? जिसके माध्यम से कार्य होता है उसे कहते हैं करण, किंतु पर के प्रति वह उपकरण भी हो सकती है, दूसरों का काम करने के लिए वह साधन बन जाती है। तभी तो अंधा नहीं वह गधा, मदांध भी नहीं, ना तो वह गधा अंधा है और ना ही मद से चकचूर है। बाहर आता है सहज, भींगा हुआ समूचा, समूचा मतलब संपूर्ण पूरा, भावना भाता हुआ, भगवान से प्रार्थना करता है कि देखो गधा क्या प्रार्थना करता भगवान से, मेरा नाम सार्थक हो प्रभु, यानी गदहा। गद का अर्थ है रोग, हा का अर्थ है हारक, मैं सबके रोगों का हंता बनूं बस, और कुछ वांछा नहीं, गदहा गदहा। एक एक शब्द कितना अनमोल। कुंभकार किसे कहा था? कु यानी भाग, कार कु मतलब कुंभ धरती, और हा मतलब भाग्य विधाता, जो धरती के भाग्य का विधाता है, भाग्य को करने वाला है, उसका नाम कुंभकार था। और यहाँ कह रहे हैं गदहा, गदहा क्या है? गद मतलब रोग, हा मतलब हरने वाला,
हे प्रभु क्या हो, मेरा नाम सार्थक हो। गद मतलब रोग, हा मतलब हार, मैं सबके रोगों का हंता बनूं। रे जिस माटी की अनंतकालीन पीड़ा है उसकी पीड़ा को मैं हर लूं, बस ऐसा मैं बन जाऊं, और कुछ वांछा नहीं। गदहा गदहा। अब आप लोग कोशिश करना अपने डायरी में लिखना मूक माटी शब्दकोश, और मूक माटी के सुंदर सुंदर शब्दों के अर्थ। जैसे सरिता, सरिता किसे कहते? सरपट अपार सागर की ओर सरकती है सो सरिता कहलाती है। फिर कुंभकार, कुंभकार किसे कहा? तो जो पृथ्वी अर्थात धरती के भाग्य का विधाता हो उसका नाम कुंभकार है। और यहाँ क्या कहते हैं? गदहा। गदहा कौन है? गदहा मतलब गद मतलब रोग, हा मतलब हारक, मैं सबके रोगों का हंता बनूं, बस यही गदहा। और क्या यह अनहोनी सी कुछ अनुभूत होती माटी को? विस्मय का पार नहीं, अतिशय का सार यही रहा कि भावना के फूल खिल गए, खिले फूल सब फल गए, माटी के गाल घावहीन हो छेद शून्य हो गए, घुल गए आज सार्थक नाम, सार्थक बना नाम, गदहा गदहा धन्य। और जब माटी ने प्रार्थना सुनी किसकी? गधे की, तो माटी अनुभूत हो गई, एक प्रकार से उपकृत हो गई। और यह क्या? अनहोनी सी कुछ अनुभूत होती माटी को, विस्मय का पार नहीं, आश्चर्यचकित हो गई। विस्मय मतलब आश्चर्यचकित होना, अनहोनी जो पहले कभी नहीं घटी। अतिशय, अतिशय मतलब विशेष, अतिशय का मतलब चमत्कार का सार यही है कि भावना के फूल खिल गए और खिले फूल सब फल गए। उसने भगवान से मांगा कि बस मेरा जीवन काम में आ जाए जिससे कि मैं किसी के रोगों को हर लूं। और माटी के काल घावहीन हो छेद शून्य हो गए, धुल गए आज सार्थक नाम, गदहा गदहा धन्य। दोनों की अनुकंपा सहजा है, सहजा बहने सी, लगती है अनुजा अग्रजा सी नहीं। अरे ये माटी और गधे की जो करुणा है, अनुकंपा है, वे दोनों ऐसी लग रही हैं जैसे एक साथ सहजा एक साथ जन्म लेने वाली हैं। वे अनुजा अर्थात छोटी और अग्रजा बड़ी नहीं है। अभी तो सहजा, सहजा मतलब सह मतलब साथ में, जा मतलब जन्म लेने वाली। ऐसी अनु मतलब होती है बाद, और जा मतलब जन्म लेने वाली, तो बाद में जन्म लेने वाली अनुजा मतलब छोटी बहन। अग्र मतलब होता है आगे, जा मतलब जन्म लेना, तो जो पहले जन्म लेता है वो कहलाता है अग्रज और अग्रजा। अनुजा मतलब छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन, अग्रज बड़ा भाई, अग्रजा बड़ी बहन, और सहजा मतलब साथ में जन्म लेने वाली। परस्पर, अब यहाँ पर भगवान उमा स्वामी देवकृत सूत्र भगवान महावीर की वाणी को रखते। परस्परोपग्रहो जीवाना, यह सूत्र सूक्ति चरितार्थ होती है। इन दोनों में सब कुछ जीवंत है। यहाँ जीवन, चिरंजीवन, संजीवन। कहते हैं देखो इन माटी में, इन गधे में कितनी करुणा है, कितना सुपर कल्याण का भाव है। अरे दूसरों के जीवन की कीमत समझना, इससे बड़ा यहाँ और कोई दृश्य नहीं होता। अरे मूल में अहिंसा है क्या? मूल में अहिंसा है प्रत्येक जीव के जीवन का सम्मान। अरे जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे यहाँ सब जीना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ अपना सम्मान चाहता हूँ वैसे ही सब यहाँ अपना सम्मान चाहते हैं। जैसे मैं कभी स्वयं को दुखी, हीन, दीन, गरीब, दरिद्री नहीं देखना चाहता वैसे ही यहाँ अन्य कोई भी अपने को हीन, दीन, गरीब देखना नहीं चाहता। इसी का नाम अहिंसा है। ये भाव अपने अंतरंग में विकसित होना कि मेरे द्वारा कभी भी किसी को किसी भी निमित्त से कष्ट ना हो, दुख ना हो,
तकलीफ ना हो, मैं सबके जीवन का सम्मान कर सकूं, आदर कर सकूं और उनके जीवन के उत्थान में उपकारक, उपकरण और कारण बन सकूं। मैं उनके जीवन को जितना अच्छा बना सकूं उतना अच्छा बनाने का प्रयास करूं, इसका नाम अहिंसा है। परस्परो उपग्रहो जीवानाम, परस्पर मतलब आपस में एक दूसरे का उपकार, उपग्रह करना, किसका? जीवानाम, जीवों का कर्तव्य है। क्या है? जीवों का उपकार है। क्या? आपस में एक दूसरे पर उपकार करना, आपस में एक दूसरे के विषय में विचार करना, आपस में एक दूसरे के कल्याण का सूत्र विकसित करना, आपस में एक दूसरे के जीवन को उत्थान पे विचार करना, आपस में एक दूसरे को नया कुछ प्रदान करना, आपस में एक दूसरे के जीवन के लिए सहयोगी बनना, इसी का नाम परस्परोपग्रहो जीवा नाम है। कैसे? तो गुरु महाराज ने कहा, देखो मैंने तुम पर उपकार किया। क्या उपकार किया? मैंने तुम्हें जैनेश्वरी भगवती सिद्ध साक्षी दीक्षा प्रदान कर दी। अब ये दीक्षा तुम्हें मोक्ष की कारण है। अब तुम मुझ पर उपकार करो। महाराज मैं आप पर क्या उपकार करूंगा? आप तो सर्वस्व हैं, भाग्य विधाता हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम भी मुझ पर उपकार कर सकते हो। क्या उपकार होगा? तुम्हारा उपकार यह होगा कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है वह तुम जन जन को जाकर वितरित कर दो और जीवन पर्यंत गुरु की आज्ञा, शासन की आज्ञा, अरिहंत की आज्ञा अनुसार अपने आचरण को बना लो। बस यही तुम्हारा मेरे ऊपर, शासन के ऊपर, अरिहंतों के ऊपर उपकार होगा। गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना, छोटे बड़े भेद को तज कर तुम सबको अपना लेना। यूं कह कर फिर विदा हो गया ज्ञान शून्य वही गुरु महान। तो क्या करें कि गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना और वचन नहीं प्रवचन देना। गुरु पर उपकार क्या है? ये आज इतना बड़ा बृहद दिव्य संघ आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ जिन शासन की महती प्रभावना दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये उनका अपने गुरु पर उपकार है जो उनके गुरु ने उन्हें दिया। इसलिए अब हमको क्या करना? हमें हमारे गुरुदेव ने मूक माटी रूप महाकाव्य दिया। अब हम क्या करें? हम जन जन तक इसका वितरण कर दें, जन जन के हृदय में इसे अंकित कर दें, जन जन के जीवन से इन सूत्रों को जोड़ दें। बस यही हमारा हमारे गुरु के प्रति उपग्रह, उपकार होगा। अन्यथा हमने अपने जीवन में कभी भी गुरु महाराज को कुछ नहीं दिया। इसलिए हमको क्या करना? जितना अधिक हो सके इस मूक माटी महाकाव्य को जन जन के हृदय का विषय बनाना है। चाहे हम अपने स्टेटस के माध्यम से बनाएं, चाहे हम अपने थॉट प्रोसेस के माध्यम से बनाएं, चाहे हम बीच बीच में किन्हीं स्पीचेस में, किन्हीं वक्तव्यों में, किन्हीं व्याख्यानों में, किसी लेखनी में मूक माटी की पंक्तियों को कोट करें, चाहे हम अपने घर में किन्हीं दीवारों पर कोटेशन के रूप में मूक माटी की कुछ अच्छी पंक्तियां, सुंदर सुंदर मूक माटी मंत्र और मूक माटी मंथन की बातें लिख कर रखें, जिससे लोग उन्हें देखकर प्रभावित हों, पूछें ये कहाँ से आई, ये मूक माटी क्या है। तब आप उन्हें मूक माटी का दर्शन कराएं। और जब उनकी भावना हो कि हमको कैसे पढ़नी है, तब आप उनसे कहें देखो प्रक्षणा स्वाध्याय नाम का ये YouTube चैनल है और इस पे क्रमशः इसकी सीरीज उपलब्ध है, चल रही है, आप इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। तो मूक माटी के मंत्रों को जन जन के हृदय का विषय बनाना यह हम सबका परम कर्तव्य हो। आप इन मूक माटी मंत्रों को अपने स्टेटस पर रखें, अपने इंस्टा आईडी पर रखें। इंस्टा की आईडी में भी पोस्ट है या
स्टेटस है या अन्य वस्तु हैं उनसे भी उन्हें शेयर करें। अपने यूट्यूब पर इन क्लिप्स को छोटी छोटी करके उन पर भी आप शेयर करें और जितना अधिक हो सके इसे दूसरों तक फैलाकर परस्परोपग्रहो जीवानाम क्या करना, यह सूक्ति सूत्र चरितार्थ होता है इन दोनों में, किन दोनों में, गधे और माटी में। सब कुछ जीवंत है यहाँ। जीवन चिरंजीवन बहुत लंबा जीवन और संजीवन मतलब अमृतमय जीवन, इस पर भी अपनी लघुता की अभिव्यक्ति करती हुई माटी की अनुकंपा कि सांपदा हो या आपदा, चेतन को अपना वाहन बना यात्रा करना अधूरी अनुकंपा की दशा है यह, जो रुचती नहीं इस जीवन को। देखो इतना सब कुछ को उसने गधी ने समझा दिया माटी को, लेकिन फिर भी माटी मानती नहीं और अपनी लघुता की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब प्रकटपना, तो अपनी लघुता में बहुत छोटी हूँ उस लघुता को प्रकट करके सुनाती। क्या कहती है, माटी की अनुकंपा कहती है सपदा, सपदा मतलब चाहे पैरों वाले हों चाहे अपदा बिना पैरों वाले, चेतन को अपना वाहन बना अर्थात पशुओं को अपना वाहन बनाकर यात्रा करना अधूरी अनुकंपा की दशा है यह, जो रुचती नहीं इस जीवन को। माटी कहती है मेरे जीवन को ये बात रुचती नहीं कि मुझे किसी चेतन के पीठ पर बैठकर लद कर जाना पड़े, मुझे ये पसंद नहीं आती। कितनी करुणा है उसके हृदय में। माटी के माध्यम से गुरु महाराज अपने हृदय की करुणा मारो सारे संसार के सामने प्रकट कर रहे हैं और उन्होंने अपने गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं तो आजीवन वाहन का त्याग करता हूँ। क्यों? क्योंकि वाहन में बैठना ही एक प्रकार से क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो अभी करुणा अधूरी है। और माटी पेज नंबर 42 और माटी श्वास का समन कर अपने भार को लघु करती सी उपाश्रम की ओर निहारती है। उपा प्रतीक्षा की मुद्रा में रजत पालकी में विराजती पर ऊबी सी लज्जा संकोचवती सी राजा की रानी यात्रा के समय रणवास की ओर निहारती सी। यहाँ पर मिलता है पूरा ऊपर उठा हुआ सुकृत का सर और माटी को प्राप्त हुआ है प्रथम अवसर। क्या कहा? और माटी श्वास का समन कर अपने भार को हल्का करती सी, सांस छोड़ती लंबी सी, जिसे क्या होगा, मेरा वजन कम हो जाएगा, मैं हल्की हो जाऊंगी तो गधे को पीड़ा कम होगी। कितनी करुणा है, मानो डूब गई है करुणा में। आचार्य महाराज बार बार इन पंक्तियों को कह रहे हैं, क्या सो की पर की दया पर पर करुणा सो की याद दिलाती। और माटी श्वास का समन कर अपने भार को लघु करती, अपने वजन को कुछ कम करती, उपाश्रम की ओर आंगन की ओर निहारती देखती है। कैसे देख रही है? ऐसा लग रहा है मानो प्रतीक्षा की मुद्रा में कोई इंतजार करती हुई। क्या? रजत पालकी में विराजती, रजत मतलब चांदी, जैसे चांदी की पालकी में विराजती पर ऊबी सी, ऊब गई है बैठे बैठे, कब से यात्रा कर रही हूँ, अब थक सी गई हूँ, ऐसी लज्जा और संकोच बती सी, लज्जा है और संकोच है जिसके अंदर, राजा की रानी यात्रा के समय रणवास की ओर निहारती सी। जैसे कोई चांदी की पालकी में बैठी हुई राजा की महारानी बैठी बैठी मानो ऊब गई है और ऊबती हुई झांक कर देख रही है रणवास की ओर। रणवास होता है जहां रानियां रहती हैं, उस महल को रणवास कहते हैं, तो अपने रणवास की ओर निहारती है। ऐसे ही वो माटी अपने उपाश्रम की ओर निहारती है, जहां उसका भाग्य बदलने वाला है, जहां उसके जीवन का नवनिर्माण होने वाला है, जहां उसका जीवन अब कुछ और करने वाला है, जहां अब उसे बहुत कुछ नया मिलने वाला है। अरे एक एक क्षण कैसे बीता ये तो उसे ही पता है।
कह नहीं पा रही, कहना भी नहीं चाहती, मौन है। क्या कह रही है? यहाँ पर मिलता है पूरा ऊपर उठा हुआ सुकृत का सर। क्यों आई हूं मैं इस उपाश्रम में? क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा ऊपर उठा हुआ, तना हुआ सुकृत अर्थात पुण्य का सर, मतलब मस्तिष्क पूरा उठा हुआ, और माटी को प्राप्त हुआ है प्रथम अवसर। माटी के लिए तो यह जीवन का एक नया पहला अवसर समय मिला है। यहाँ पुण्य का पूरा फल मिलना है और यहाँ माटी को कलश बनना है। कैसा है वो उपाश्रम? थोड़ा सा हम उस उपाश्रम का दर्शन आज करेंगे, फिर आगे माटी की यात्रा बढ़ेगी। क्या क्या माटी के जीवन में इस उपाश्रम के अंदर घटित होगा। महाकवि इतनी सुंदर भावों के साथ एक माटी को घड़ा बनाने जा रहे हैं कि जब आगे आप करुणा की दृष्टि, अहिंसा की दृष्टि, पानी छानना और एक एक मछली का चिंतन, एक एक धर्म की बातें जो मात्र किताबों में, शास्त्रों में, सूत्रों में थी, वो प्रैक्टिकल जीवन में जब उतरती हैं, तब देखो एक गधा, एक मिट्टी कैसे करुणा से सन जाते हैं, कैसे करुणा से भर जाते हैं। यह उपाश्रम का परिसर है। यहाँ पर कसकर परिश्रम किया जाता है। निशी वाशक, यहाँ पर योगशाला है, प्रयोगशाला भी जोरदार। यहाँ पर शिल्पी से मिलता है शिक्षण, प्रशिक्षण, क्षण प्रति क्षण। क्या है ये? उपाश्रम का परिसर ये वह आंगन है जहाँ पर शिल्पी बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है। कब? निशी वाशर, निशी मतलब रात, वाशर मतलब दिन। यहाँ पर योगशाला है, यहाँ पर योग करता है शिल्पी, और प्रयोगशाला भी है जोरदार, और नए नए प्रयोग भी यहाँ होते हैं। अरे प्रयोग कैसे होते, योग कैसे होते, अभी महाराज आगे बताएंगे कि कैसे जब पानी भरता है तो सांस को अंदर खींचता है, फिर छोड़ता है, फिर खींचता है, फिर छोड़ता है। इसे ही तो योग कहते हैं। आप लोग यूं हाथ लगा के, और जब कोई रस्सी से पानी खींचता है तो अंदर सांस खींचता है, और जैसे पानी आता है तो सांस छोड़ देता है। तो महाराज कहते हैं यही तो योग अभ्यास है। प्रयोग क्या है? यहाँ निरंतर माटी को कलशों में ढाला जाता है। अरे पतित माटियों को पावन बनाया जाता है। यही तो प्रयोग है, यही तो प्रैक्टिकल लाइफ है कि जहाँ जमीन में पड़ी हुई वस्तु सिर पर रखने योग्य हो जाती है। इससे सुंदर और प्रैक्टिकल क्या होगा? इससे सुंदर प्रैक्टिकल और कहाँ होगा? और यहाँ पर शिल्पी से मिलता है शिक्षण, प्रतिक्षण, क्षण प्रति क्षण। यहाँ शिल्पी रोज सब कुछ सिखाता है। क्या क्या सीखा वो सब कुछ आगे बताएंगे। देखो शिल्पी ने सिखाया सबसे पहले काम की शुरुआत में ओंकार को नमन करना। शिल्पी ने सिखाया अपने काम करते समय दूसरे को कष्ट नहीं देना। शिल्पी ने सिखाया कैसे चलना है, पगतलियाँ कैसी हों, अहिंसक हों, वृत्ति कैसी हो, अहिंसक हो। कैसे जीना है? हमेशा सर उठाकर, हमेशा अपने आप को सुंदर बनाना है। और क्या सिखाएगा? धीरे धीरे और बताएंगे। आगे क्या कहते हैं देखते, पेज नंबर 43। बस इसको पैराग्राफ को पढ़ के अपन विषय यहाँ पे आज पूरा करेंगे। आगे शिल्पी और सुंदर यात्रा को और सुंदर बनाएगा। यहाँ पर जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण होता है। इतिहास साक्षी है इस बात का। यहाँ मात्र जीवन का निर्वाह नहीं होता, निर्वाह मतलब होता है गुजारा, खाना पीना बस। यहाँ तो जीवन का निर्माण होता है, विकास होता है, उन्नति को छूती है यहाँ माटियाँ। ये पंक्ति आपको हर स्कूल, हर कॉलेज, हर बड़े इंस्टीट्यूट में लिखनी चाहिए कि जीवन का निर्वाह नहीं, जीवन का निर्माण यहाँ होता है। क्या लिखना? यहाँ पर जीवन का निर्वाह नहीं, जीवन का निर्माण होता है। मतलब यहाँ मात्र रोटियां खाने की व्यवस्था नहीं बनाई जाती है, अपितु किसी माटी को कलश का रूप दिया जाता है।
अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी हो उन्नत बनता है। हारा हुआ भी बेसहारा जीवन सहारा देने वाला बनता है। दर्शनार्थी वे आदर्श पा जाते हैं। यहाँ पर इतिहास संबंधनी सदियों से उलझी समस्याएं सहज सुलझ जाती हैं क्षण भर की इस संगति से, और आयाचित होकर भी सरल संस्कृति के संस्कारार्थी वे परामर्श पा जाते हैं। यहाँ पर अशी और मशी को भी, कृषि और ऋषि को भी कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं। निस्वार्थी वे भी आर्स पा जाते हैं। यहाँ पर क्या पंक्तियां हैं, एक एक शब्द मानो बोल रहा हो, क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पर जीवन का निर्वाह नहीं निर्माण होता है। बार बार इस पंक्ति को चिंतन में लाओ, विचार में लाओ। यहाँ जीवन का निर्वाह नहीं निर्माण होता है। अरे इतिहास इसका साक्षी है। क्या हुआ है? अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी हो उन्नत बनता है। जो कल तक धूल में पड़ी थी, पददलिता थी, अब वो मस्तिष्क पर बैठ गई, ऊर्ध्वमुखी हो गई। कल तक जो अधोमुखी थी, अरे कल तक जो हारा हुआ बेसहारा जीवन था, वो अब दूसरों के लिए ठंडे पानी का सहारा बन गया। दर्शनार्थी वे आदर्श पा जाते हैं। यहाँ पर जो एक बार यहाँ आता है, इस आंगन को देखता है, देखकर आनंदित हो जाता है, हर्षित हो जाता है, और यहाँ नित नित नई नई व्यवस्थाएं देखता है, आदर्श पा जाता है। यहाँ पर इतिहास संबंधी सदियों से सुलझी उलझी समस्याएं सहज सुलझ जाती हैं। अरे कितनी समस्याएं हैं जिनके कोई समाधान नहीं, लेकिन इस उपाश्रम में आने पर वे सहज सुलझ जाते। माटी की कितनी लंबी समस्या थी, इतिहास से संदर्भित थी, जीवन से संदर्भित थी। अरे तुम्हारा तो जन्म ही पददलिता हुआ था, अरे तुम्हारा जन्म तो स्त्री पर्याय में हुआ है, अब तुम्हें ये सब भोगना ही पड़ेगा, ऐसा सुनते आए थे। लेकिन माटी कह रही है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी, और मुझे उन्नति का मार्ग मिलेगा। कहाँ? इस उपाश्रम में। ऐसी मुझे स्त्री पर्याय में जन्म मिला था, तो वह तो मेरी पर्यायगत कोई पूर्व का कमी रही होगी, लेकिन अब वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अब यहां से मुक्ति की ओर आगे बढ़ूंगी। क्षण भर की इस संगति से और आयाचित होकर भी सरल संस्कृति के संस्कारार्थी वे परामर्श पा जाते हैं। यहाँ पर आयाचित, जिन्हें कुछ नहीं मांगना, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे वे सरस और सरल संस्कृति के संस्कारार्थी, ऐसे निर्गंत दिगंबर मुनि महाराज भी परामर्श सलाह पा जाते हैं यहाँ से। अरे असी मतलब तलवार हो, मशी मतलब लेखनी को भी, कृषि मतलब कृषि को, और ऋषि मतलब मुनि महाराजों को भी कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं। निस्वार्थी भी वे आर्स पा जाते हैं। यहाँ पर आर्स का मतलब होता है ऋषियों की पवित्र परंपरा। कहाँ पा जाते हैं? एक उपाश्रम में, एक आंगन में। कितना सुंदर चिंतन। आचार्य महाराज के इन चिंतनों की गहराई से सारा संसार मानो उपकृत है। सारा संसार सोचता है कि एक महाकवि, राष्ट्र संत, दिगंबरत्व का महासाधक और आत्म गहराइयों में डूबा हुआ एक आध्यात्मिक चेतना का नवनीत स्वयं अपने मुख से, अपने वचनों से और अपने शब्दों से पतित वस्तु को भी उपयोगी बना रहे हैं, पतित से पतित वस्तु को भी पावनता का मार्ग दिखा रहे हैं। अरे जिस मिट्टी का कोई कुछ नहीं था अस्तित्व, उसे अस्तित्व में ला रहे हैं। कुंभकार, जिसे कोई पहचानता तक भी नहीं, उसे भाग्यवान बुलवा रहे हैं। अरे गधा, जिस गधे की कोई कीमत नहीं, उस गधे को भी रोग का नाशक हंता बतला रहे हैं। और वे एक एक उपाश्रम, वह आंगन जहाँ परिश्रम होता है, उसे कौन पहचानता है, लेकिन उसे भी वे कह रहे हैं यहाँ जीवन का निर्वाह नहीं, मात्र रोटियां कमाने के लिए ये आश्रम नहीं बना है, यहाँ तो जीवन का निर्माण होता है। अब आगे देखो, चलनी बोलेंगी, अब आगे देखो कंकड़ पत्थर सब बोलेंगे। अब तो सुनना बाकी है। बस
शांति के साथ सुनते जाना है और धीरे धीरे माटी को गुनते जाना है। अब तो धीरे धीरे बस सुनते जाना है, माटी को अब गुनते जाना है। क्यों? पहले ही कहा था बेटा तुझे कुछ नहीं करना, करेगा तो शिल्पी। तुझे क्या करना है? तुझे तो मात्र वहां उपस्थित रहकर उस दृश्य को अपनी आंखों से देखना है। वहां क्या होगा उसे तू अपनी आंखों से बस निहारना, करना तुझे कुछ नहीं है, करेगा तो शिल्पी। तुझे क्या करना है? मात्र देखना है, महसूस करना है कि यहाँ क्या चल रहा है। आइए अब देखते हैं अंतिम। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। यदि दया से भीगता है तेरा हृदय तो सोच ले, चेतना बसती है तुझ में, तू भी तो एक जीव रे। चेतना का वासना से और वासन से संबंध, मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। जो स्वयं के प्रति है कारक, दूसरे का है उपकारक। जो स्वयं का ही करण है, दूसरे का उपकरण बन। तू तो जीवन जी रहा है, दूसरे को दान दे, मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। मैं सदा पर के दुखों का हंता ही बनता रहूं, दाता ना पर पीड़ा का कभी नाथ में एक क्षण बनूं। रोग हरता कष्ट हरता विघ्न हरता मैं बनूं, मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। मैं जहाँ पर रहूं प्रभु वो ग्रह बने उपग्रह प्रभु, हो जीवन का निर्वाह ही न हो निर्माण सदा प्रभु। वासना से मुक्त हो करुणा सदा हो बलवती, मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। ऊर्ध्वमुखी जीवन बने बेसहारों का सहारा, बन के जीवन एक खिले। आदर्श पा इतिहास की उलझी गुत्थियां भी सुलझ जाएं, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। ओम ह्रीं अरहं नमो जिनाणं, ओम ह्रीं अरहं नमो ऋणान् गुरुणं, ओम ह्रीं अरहं नमो विद्यासायनम्।